जैसा कि देखा जाए बच्चों, अपन करते हैं पार्ट नंबर 10th क्लास का पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट नंबर 2 10th क्लास का यहाँ से स्टार्ट होता है। बस यहाँ से मेवाड़ वंश। कौन सा? मेवाड़ वंश। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोइलों को नागर जाति के ब्राह्मण तथा गुहुदत्त वंश बताया था? किसे गोपीनाथ शर्मा ने बताया था। गोइल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? मेवाड़ वंश में किया था। गोइल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना है अबुल फजल ने। गोइल वंश की उत्पत्ति से संबंधित असत्य बताइए। असत्य कथन कौन सा है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। कन्नड़ ज्येष्ठों ने वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है, जबकि नेणसी गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण होने के मत प्रतिपादित किया है। जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गोइल शासक स्थापित किया था। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। गोइल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे। कौन बने थे? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये किसकी जानकारी मिलती है? राज परिस्थिति की जानकारी मिलती है। किसकी? राज परिस्थिति की जानकारी। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? नागदा को बनाया था। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। कौन सा था? कालभोज। बाच घोष क्या है? बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? किसके अनुसार? श्यामल दास के अनुसार। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, ये किसने कहा था? किसने? सीवी वैद ने। सीवी वैद ने। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही कथन बताइए। चेतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। चेतर सिंह इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। तो किस? 1227 ईस्वी में होता। भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी किस ग्रंथ से मिलती है? हमीद मदमर्दन ग्रंथ से मिलती है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी? या किसने की थी? चेतर सिंह ने। किससे? चेतर सिंह ने। हमीर मदमर्द में इल्तुतमिश को कहा गया है, क्या कहा गया? हमीर। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन था? रतन सिंह। चेतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल था 1213 से 1253 ईस्वी में बताया गया है। रावल शाखा के प्रमुख शासक चेतर सिंह 1213 से 53 के मध्य, तेज सिंह 1253 से 73 के मध्य, समर सिंह 73 से 302 के मध्य, रतन सिंह 302 से 303 के मध्य। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में होता। 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण तथा रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया? किसके समर्थन में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने है? किसके समय? पद्मावत। गोराव बादल संबंध किस साके से तय? चित्तौड़गढ़ से। किससे? चित्तौड़गढ़ साके से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी में साके की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? खजानुद्दीन उल फतूह से मिलती है। खजानुल फतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़ दुर्ग में जौहर किया था?
1600 महिलाओं ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया था? खिजरा खां को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम में असत्य कथन बताया। चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिरजाबाद रखा गया, जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा गया, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया, जबकि रणथंभौर दुर्ग का नाम क्या रखा गया है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर को जीतने के बाद अमीर कुछ ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुरुप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। असत्य कथन स्पष्ट है। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। यह किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था, कौन था? चेत्र सिंह था। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली थी? 1326 ईस्वी में डाली थी। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। किसको? हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। किस शासक को कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में विषम गाठी पंचानन की संज्ञा दी थी? हमीर ने। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1382 ईस्वी में बने थे। महाराणा लाखा शासक 1382 से 1421 ईस्वी में था। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? किसकी? रणमल की बहन थी। किसकी? रणमल की बहन थी। राजस्थान का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खान निकाली गई थी? राणा लाखा के मत। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिछू चित्र नामक बंजारे ने करवाया था? पिछोला को। राणा लाखा की पत्नी रणमल की बहन हंसा बाई का पुत्र था, कौन था? मोक्कल। कौन था? मोक्कल। राणा मोक्कल के बारे में असत्य कथन बताइए। राणा मोक्कल असत्य कथन बताए। 1421 में मेवाड़ के शासक बने थे राणा मोक्कल। चूड़ा संरक्षण बना, लेकिन बाद में मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोक्कल की हत्या चाचा व मेरा महपवार ने की थी। महाराणा कुंभा का शासनकाल बताइए। 1433 से 1468 के मध्य। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था? सारंगपुर युद्ध में। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? 1437 में छीना था। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? किससे? रावजोधा। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई थी, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के मध्य। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना जाता है? श्यामल दास के अनुसार बताया गया है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया था? किसने? चित्तौड़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नामक नागर ब्राह्मण तथा गुहिलदत्त के संतान स्वीकार किया था? कुंभा। एकलिंगजी महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? कहना व्यास। कौन है? कहना व्यास। कुंभा ने किस ग्रंथों का
करंथोपट्टी का लिखी थी। किसकी गीत गोविंद तथा संगीत रत्नाकर। निम्नलिखित इस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी चंडी शतक में। कुंभा के शासन काल में अत्वित व महिष ने किस परिस्थिति की रचना की थी? किस परिस्थिति की रचना की थी? 3 कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना की थी। राजगुरु, हालगुरु, अभिनंद भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक कौन थे? कुंभा। कौन थे? कुंभा। कुंभा के बारे में असत्य कथन बताइए। कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। सारंगपुर युद्ध के विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था कुंभा को। चौथा कथन असूत्र है। जबकि कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र जगमाल ने की थी। नहीं, इसका जगमाल तो इसका कुंभा किया था, उसके पुत्र उदा ने की थी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इसकी मृत्यु बिजली गिरने से हो गई थी। किसकी? उदा की। राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? 1509 में। असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताते हैं। हिंदू पथ राणा सांगा को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है। हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है, जो कि मेवाड़ केसरी उदय सिंह को नहीं कहा जाता है। महाराणा प्रताप कहा जाता है। मेवाड़ केसरी के महाराणा प्रताप को कहा जाता है। सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताइए। खातौली, बांडी तथा सांगा ने सबसे पहले खातौली का युद्ध लड़ा, फिर बांडी का, फिर गागरोन का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह का संबंध किससे था? सांगा की बाई थे। पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह का संबंध किससे था? सांगा के बाई से। राणा सांगा 1509 में ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उस समय मालवा के शासक कौन थे? नासरुद्दीन थे। गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मेदिन राय की। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में किस जिले में है? कोटा में। बांडी युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। खातौली, कोटा तथा बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध का विजेता कौन थे? बाबर। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर ने किस शासक को हराया था? किस शासक को हराया था? 3। किस शासक को हराया था? राणा सांगा को हराया था। निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा को बाबर को हराया था? किस युद्ध में हराया था? चलते हैं। राणा सांगा ने बाबर को हराया था किस युद्ध में? बयाना के युद्ध में। खानवा युद्ध का 27 में हुआ था। 27 में। खातौली का 17 में। गागरोन का 1519 में। राणा सांगा के बारे में असत्य कथन बताए। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। मृत्यु बसवा दौसा में हुई थी। समाधि छत्री मांडलगढ़ में हुई थी। हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है, सांगा को नहीं। राणा सांगा के बारे में सत्य कथन बताइए। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे? रतन सिंह 1528 से 1531 के मध्य। पन्ना दहाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? किस? उदय सिंह को। असत्य कथन बताइए। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभल दुर्ग में रखा गया। सही बात।
उसके बाद उदय सिंह का 1527 में मालवदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह ने उदय सागर झील में मोती मगरी महल का निर्माण करवाया। ठीक है, उदय सिंह को परास्त किया था अकबर ने किसको परास्त किया था? उदय सिंह को परास्त किया था, जबकि उदय सिंह ने अकबर को परास्त नहीं किया था। जयमल फतेह मेवाड़ के शासक के सेनापति थे उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया था? 1559 में। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहा जाता है? 1567 में। हरमाड़ा का युद्ध अजमेर में 15 जनवरी 1557 में उदय सिंह को हाजी खास ने हराया था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फतेह की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्ति लगाई गई थी? आगरा में। राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ की गद्दी पर प्राप्त हुई थी? बनवीर। किसको? बनवीर। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अबरुद्दीन खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था? 1580 में। ठीक है। दिवेर युद्ध में 1582 में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? सुल्तान खां को मार गिराया था। दिवेर युद्ध में मेवाड़ के मैराथन की संख्या किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया, जो कि उसकी अगले 12 वर्ष तक रही? 1585 में बनाए थे। महाराणा प्रताप की छत्री उनके अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? बारडोली में। कहाँ? बारडोली में। यह किसका कथन है कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उसके अधिकार कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र हुई न हो? कर्नल जेम्स टोड। महाराणा प्रताप का शासन की अवधि बताई गई है 1572 से 1597। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु क्या थी? 57 वर्ष थी। हल्दीघाटी युद्ध के मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1597 ईस्वी में बने थे। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व से करता था? खुर्रम की। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक बने थे अमर सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। 1652 से 1680 के मध्य। राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था? किशनगढ़ के मध्य। महाराणा प्रताप के बारे में सत्य कथन बताइए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। सही बात है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है राज्याभिषेक सही है, और दूसरा राज्याभिषेक कौन सा है? 1572 में गोगुंदा में हुआ था, जबकि 1597 में 19 जनवरी को इसकी मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की। जबकि पिता का क्या नाम है? पिता का नाम सही है उदय सिंह था।
उसकी माता का नाम जयंता माई था, अजबलदेव पंवार नहीं था। अजबलदेव पंवार तो उसकी पत्नी का नाम था। ठीक है। प्रताप, जब महाराणा प्रताप की दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता, जब दिल्ली के शासक कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में असत्य कथन बताइए। प्रथम शिष्टमंडल कौन सा था? जलाल का। दूसरा मान सिंह। तीसरा जगन्नाथ नहीं था, उसका भगवनदास था। चौथा टोडरमल। देखो 72 में, 73 में, 73 में, 73 में। ठीक। 18 जून, एक सेकंड बच्चों, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावत दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हकीम खां सूरी ने। हल्दीघाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में से देखकर उनका मुकुट धारण किया था? जाला बीदा ने। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में सत्य कथन बताइए। क्या बताया गया है? उपयुक्त सभी कथन सत्य। खमनोर का युद्ध, अब्बुल फजल गागरोन का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था। जबकि मेवाड़ की धर्मोपल्ली कन्नौज स्टोर ने। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बादशाह का बाग एल श्रीवास्तव ने। बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध, रक्तलाई का युद्ध बताया गया है। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह ने किया था। राज सिंह का काल क्या था? 1652 से 1680 के मध्य बताया गया। हाइड्रोलिक रूलर तथा विजय कटकातू की उपाधि दी गई है। मुगल तथा मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या रही है? उसने राठौड़ों का साथ दिया था। किसने? इसने राठौड़ा का साथ दिया था। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके बारे में असत्य कथन बताइए। देखो, झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी की पाल स्थित है। सही बात है। जबकि राज सिंह प्रस्तुति संस्कृत भाषा की उत्कीर्ण कराई गई है। किसके? संस्कृत, प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा से। राज प्रस्तुति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई है। इससे 25 काले संगमरमर की शिलाओं का उत्कीर्ण प्रस्तुति विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति बताई गई है। अब मारवाड़ का राठौड़ वंश में बताया गया है। राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? खेड़ा को बनाया। किसको? खेड़ा। कन्नौज स्टोर ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति बताई गई है। किससे? सूर्यवंशी बताई गई है। सूर्यवंशी बताई गई है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष आदि पुरुष थे, जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना है। किसे? राव सिया को। राव सिया की मृत्यु 1273 में लाख जंवर वाले युद्ध में हुई थी। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? राव दुहड़। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम व्यवस्थित बताइए। राव शिवा, राव आस्थान, राव चूहुड़ और राव रागपाल बताया गया है। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? राव चूड़ा ने करवाया था। किससे? राव चूड़ा ने करवाया था। आगे चलते हैं। कौन सा मारवाड़ शासक जो पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था? कौन था? राव चूड़ा। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? 1438 ईस्वी तक रहा। 1438 ईस्वी तक रहा। महाराणा कुंभा ने रणमल को 1438 में भरमाली की सहायता से मरवा दिया था। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए।
राव चूड़ा, राव चूड़ा, राव कान्हा, राव रणमल, राव जोधा। कालक्रम सही है। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाई? 1459 में बनाई। 1459 में बनाई। रणमल की हत्या 1438 में के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? मंडोर को जीतता है। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया था? चिड़िया टूक पर। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्ध प्राप्ति की थी? किसे? बहलोद लोदी को। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान थे। कौन थे? हीराचंद ओझा। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम विभाजित असत्य कथन बताइए। असत्य कथन कौन सा है? चंद्रसेन 1562 से 1581 के मध्य। मालदेव 1533 से 1562 के मध्य। उदय सिंह 1573 से 1595 के मध्य। राव जोधा 1438 से 1489 के मध्य। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? कब भेजा था? 1564 में भेजा था। राव चंद्रसेन ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनस्था नहीं स्वीकार की। तब अकबर ने जोधपुर की प्रशासन की व्यवस्था 1572 में किसे नियुक्त किया था? राय सिंह को नियुक्त किया था। किसे? राय सिंह को नियुक्त किया था। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी क्या थी? क्या थी स्थिति? बावाजून, सिवाना, रामपुरा, पीपलोद, कानूजा गया था। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की थी? किस साहित्यकार ने की थी? विश्वेंद्र नाथ रेरू ने की थी। राव सुखराज सुजा देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? चंद्रसेन के सहयोगी थे। अकबर के किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? 1581 से 1583 के मध्य। मारवाड़ का पितृहंत्या की किस शासक को कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंत्या मालदेव को कहा जाता है। मालदेव को अपने पिता गंगा की हत्या की थी। गिरी सुमेर युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? 1544। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था। जैसलमेर के राम लूणकरण की पुत्री उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध। इसकी पत्नी का नाम क्या था? पति का नाम पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। बीकानेर शासक राव चेत सिंह को मालदेव के किस युद्ध में हराया था? पहावे साहिबा का युद्ध। जेता अकूपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का बादशाह खो देता है? गिरी सुमेर का युद्ध। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उस समय जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? राव मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? चंद्रसेन को। इसको चंद्रसेन को। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया। किसके? दारा का। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 में कहाँ हुई थी? जमरूद कहाँ है?
अफगानिस्तान में है। जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हुई थी। सूरत सिंह मिस्र, नारदसी दास, नवीन कवि, बनवारी दास शासन किसके दरबार कवि थे? किसके थे? जसवंत सिंह प्रथम के। निम्नलिखित में से जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी कवि थे कौन थे? मोहनोद नैणसी थे। कौन थे? मोहनोद नैणसी। हरमथ युद्ध के दारा सिखों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी किस के खोखले इनकार किया था? जसवंत सिंह प्रथम के। जसवंत सिंह को महाराणा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? किसने? शाहजहां ने दी थी। चंद्रसेन के उपनाम के बारे में असत्य कथन बताइए। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, बूला बिसरा राजा कहा जाता है। उपयुक्त सभी। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया था? 1583 ईस्वी में नियुक्त किया था। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था कौन था? जगत गोसाई। असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। जगत गोसाई के खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ था। उदय सिंह चंद्रसेन का भाई था, जहाँ की मालवदेव का भाई था। चंद्रसेन उदय सिंह राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु क्या थी? 11 वर्ष। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य कथन बताइए। जसवंत सिंह सभी कथन सत्य हैं। जसवंत सिंह के बारे में मारवाड़ के शासक 1438 में बने थे। राजस्वी के समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 मनसब प्रदान किया गया था। आगे चलते। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री तथा एसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया था। उपयुक्त सभी कथन सत्य। किस शासन की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुरुप धर्म विरुद्ध दरवाजा टूट गया है? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कहा गया था। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बारे में उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया था? 1707। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन गया था? कौन गया था? राव मालदेव गया था। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से मालदेव 4000 सेना लेकर आया। उस समय शासक गांगा था। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वपुत्र राजा वृद्ध के पैदा होने लिखा था? राठौड़ वंश का। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी तथा ब्राह्मण बल्लभ की संतान किसे माना था? दयाल दास ने माना था। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार से ने माना था? मोनो नैणसी ने। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कौन था? चंद्रसेन। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन के की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? सारण के मध्य। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्य कहाँ संपन्न हुआ था? जो सोजत में हुआ था। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किस शासन ने करवाया था? किस शासन का था? सरदार सिंह ने किया था। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर में इसके शासक सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। कृष्ण कुमारी विवाह कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध हुआ था? गोली का युद्ध हुआ था। जयपुर का शासक जगत सिंह, जोधपुर के शासक मान सिंह। मारवाड़ के किस शासक को
सन्यासी राजा की उपाधि दी गई थी मानसिंह को। निम्न में से राव चंद्रसेन से संबंधित शासक नहीं है, कौन सा है? राव अजीत सिंह। महादेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ की सती हुई थी? गुंगोद। गुंगोद। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ था? 1541 में। सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? किसने? अकबर ने। गज सिंह को दल थंबल की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई थी? जहांगीर। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता। पहाब साहिब के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया गया? कुंपा को बनाया गया। मारवाड़ की पन्नाधाय ने किस शासक को औरंगजेब के चुंगल से छुड़वाया था? अजीत सिंह को। वीर दुर्गादास राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? पुष्पा पुष्परणा और ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? कौन सा है? उपयुक्त सभी। मालकोट मेवाड़ का दुर्ग है, मेड़ता का दुर्ग है, पोखरण दुर्ग है, सिरिया का दुर्ग है, सोजत का किला है। उपयुक्त सभी। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? वह उसका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया था। कौन था? राव गज सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? कौन सा? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह की के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण लेकर केलवा की जागीर प्रदान की थी? महाराणा राज सिंह। मारवाड़ जोधपुर कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण कराया था। महाराणा मानसिंह ने। महाराणा मानसिंह ने जोधपुर मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया था। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपने लड़की का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया था। उसका नाम था, क्या नाम था उसका? सूरज कुंवर। सूरज कुंवर था। मारवाड़ के महाराणा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था। जोधपुर के किस महाराजा ने 1800 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? किसने? मानसिंह ने। मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? हनुमंत सिंह था। कौन था? हनुमंत सिंह। अब आ गया था बीकानेर के राठौड़ वंश। बीकानेर के राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? जोधा का पुत्र था। राव बीका ने जांगल प्रदेश में मारवाड़ वंश की नींव कब डाली थी? 1465 में। राव बीका ने बीकानेर शहर कब बसाया था? 1488 में। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में अक्षय तृतीया के दिन बसाया गया था। राव सेका की पुत्री से विवाह कर किस क्षेत्र को बीका ने राठौड़ों को सत्ता कर दूसरा केंद्र बनाया था? पुंगल। कौन सा? पुंगल। आगे चलते हैं बच्चों।